हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा रखती हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जीवन की ज्योति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम भोज क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। अंतिम भोज शब्द उस अंतिम भोजन को संदर्भित करता है जो यीशु ने अपने परीक्षण और क्रूस पर मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के साथ खाया था। बाइबल हमें बताती है कि यह भोजन भी फसह का रात्रि भोज था। हर साल यहूदी लोग फसह के पर्व को स्मरण करते हुए याद करते हैं किस तरह से उस चमत्कार रीति से उन्होंने अपने पहलौठे बच्चे की जान बचाई थी और मिस्र के गुलामी से अपने आप को मुक्त कराया था। निर्गमन अध्याय 12 में यह दर्शित किया गया है कि किस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को एक मेमने की बलि देने और उसके लहू से अपने घरों के चौखटों को रंगने की चेतावनी दी थी, ताकि वह उनके घरों को पार कर दे, जिससे वे पहले बच्चे की हत्या की विपत्ति से बच सके। हर साल यहूदी इस कार्यक्रम को फसह के भोजन और अखमरी रोटी के 7 दिवसीय त्योहार के साथ मनाते हैं। यीशु ने इस त्योहार को मनाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया और अपने शिष्यों से कहा, मैंने दिल से चाहा है कि दुख उठाने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। लूका अध्याय 22 वचन 15 में यह दर्शित किया गया है। यहूदियों का मानना था कि यह भोजन यह दर्शाता है कि कब और कैसे परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ाया और उन्हें आजादी दिलाई, ताकि यीशु इस भोजन में नए अर्थ और महत्व जोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। भोजन से पहले यीशु ने शिष्यों के पैर धोने की नौकर की भूमिका निभाकर खुद को एक सम्मानित रब्बी शिक्षक के रूप में विनम्र किया। इसके बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी करो। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 15 में यह दर्शाया गया है। बाद में उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 में यह दर्शाया गया है। यीशु इस अंतिम भोजन के साथ कुछ नया शुरू कर रहे थे। भोजन के समय उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके उन्हें दिया और कहा, तुम सब लोग इसमें से पियो, क्योंकि यह वचन का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, पापों की क्षमा के लिए। मत्थई अध्याय 26 वचन 27-28 में यह दर्शाया गया है। 600 साल पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह अध्याय 31 से 34 वचन में एक नई वाचा का वादा किया था। इसलिए जब यीशु ने कहा कि वह इस नई वाचा को स्थापित कर रहा था, तो उसके शिष्यों ने संदर्भ को समझा। नई वाचा में परमेश्वर ने वादा किया था, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 31-34 वचन में यह दर्शाया गया है। नई वाचा और पापों की क्षमा के संदर्भ में यीशु दिखा रहे थे कि उनका खून जो क्रूस पर बहाया जाने वाला था वही क्षमा लाता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जिस तरह दरवाजे के चौखट पर फसह के मेमने के खून ने इजरायलियों को पहले बच्चे की मृत्यु से बचाया और अंतिम इजराइल को आजादी दिलाई, उसी तरह मसीह का खून भी हमें अनंत मृत्यु से बचाता है और हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में आजादी दिलाता है। इसलिए पाउल ने यीशु को हमारे फसह के मेमने
जिसकी बलि दी गई है के रूप में संदर्भित किया है। पहले करिन्थियों इसका अध्याय 5 वचन 7 में दर्शाया गया है। इसी तरह चारे चर्चेस में प्रभु भोज या कम्युनियन का जश्न मनाकर इस अंतिम भोज को और नए वाचा की स्थापना को मनाया जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा करो। लूक अध्याय 22 वचन 21 में यह दर्शाया गया है। पाउल बताते हैं, क्योंकि जितनी बार तुम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हो उतनी बार प्रभु की मृत्यु का जब तक वह न आ जाए प्रचार करते हो। पहले करिन्थियों अध्याय 11 वचन 26 में यह दर्शाया गया है। कम्युनियन हमें याद दिलाता है कि यीशु का खून ही हमारे पापों के लिए क्षमा लाता है। फसह की रात में उनका अंतिम भोज इस बात का भौतिक चित्रण है कि कब और कैसे परमेश्वर ने न केवल यहूदी लोगों के लिए बल्कि सभी लोगों को छुटकारा दिलाना और मुक्त कराना संभव बनाया। आमीन।